औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आर्ट्स की मैथ का लेक्चर नंबर 7 आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन निकालेंगे 11, 14, 16, 18 और 21। क्योंकि स्मार्ट सिलेबस की बात कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि पहले वाले क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए होंगे। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ऑनलाइन भी क्लासेस होती हैं जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे होते हैं। तो आप भी हमसे इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, x माइनस वाई का क्यूब प्लस 64। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। देखें, स्टेप वाइज क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना। x माइनस वाई का क्यूब, तो इसका मतलब है आपने एक फार्मूला पढ़ा था, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो वो फार्मूला क्या था जी? मैंने फार्मूला आपको दिखा देना था, असल में मैंने अपने सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा काम किया तो वो पहले वाला डाटा सारा ही जाता रहा है, तो इसलिए अब हमें नए सिरे से फिर कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन वो पहले वीडियो तो सेव है, काइंडली आप जरूर देख लीजिएगा। तो जिसमें एक फार्मूला आपने पढ़ा था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो ये इक्वल टू किसके होता है? a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। तो ये बच्चों फार्मूला लेके हमने आगे चलना है, ये फार्मूला इसके ऊपर लगेगा। देखें कैसे। अब ये जो आपके पास 64 है ना, इसको भी क्यूब बनाना है, ठीक है। ये तो सारी की सारी वैल्यू होगी a, अब ये वैल्यू आपके पास आएगी b, ठीक है। तो उसको हम किस तरह बनाएंगे ये देखते हैं। x माइनस वाई, ये तो हो गया a का क्यूब, ये सारी वैल्यू a कंसीडर करनी है। ये देखें, a प्लस b का क्यूब मतलब 64 का क्यूब क्या आ सकता है? जब आप 4 का क्यूब लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब बच्चों ये देखें, ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है ये वाली, ये सारी की सारी a आप कंसीडर करेंगे और ये जो 4 है ये आप क्या करेंगे, b। तो सिंपल इस फार्मूले के अंदर रखते हैं आप, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखें a बच्चों पहले क्या है, a प्लस b, तो a की जगह पे हम क्या रखेंगे, x माइनस वाई प्लस b, तो प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके जी। उसके बाद क्या है, a का स्क्वायर, a में क्या है हमारे पास पड़ा हुआ है, x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस a x माइनस वाई, b में हमारे पास क्या है 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गई आपको। तो सिंपल इसको x माइनस वाई प्लस 4 को एज इट लिखें। तो ये बच्चों आपके पास देखें दोबारा ये चीज आपके पास, अच्छा a का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना, क्योंकि ये देखें ना a का स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, a का स्क्वायर, a में x माइनस वाई, सॉरी x माइनस वाई ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है जी, अब देखते हैं इसका हम फार्मूला खोलते हैं कि फार्मूले में हमारे पास क्या आता है। ये किसका फार्मूला, a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो 4x आ गया, माइनस और माइनस प्लस 4y आ गया और प्लस 16। तो ये बच्चों आपका आंसर है, ठीक है। ये चीज हमने बतानी थी। दैट्स ऑल, 3 लाइनों में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। बल्कि क्वेश्चन 12 तो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 है, उसको देखते हैं कि वो क्या चीज है हमारे पास। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों क्या है, 64a की 6, 64a की 6 माइनस b की 6। अब बच्चों सबसे पहले तो इसको आपने बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, एक चीज याद रखेंगे, जब भी कोई चीज आपके पास होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू एक दफा माइनस में है और एक दफा प्लस में है। तो सिंपल इसको हम पहले इस शेप में बनाएंगे, a का स्क्वायर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 a का क्यूब, उसका स्क्वायर हो जाएगा।
देखो बच्चों 8 की पावर जब 2 होगी तो 8 टाइम्स 64, तो a का क्यूब रख के मैंने 3 का टेबल पढ़ा जिससे 6 बन जाता, वो मेरे पास क्या है 2। b का क्यूब, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो ये 6 बनेगा 2 से। तो ये देखो बच्चों आपके पास क्या बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसका मतलब है इस वैल्यू को एक दफा आप प्लस कर देंगे और एक दफा आप इसको क्या करेंगे नेगेटिव कर देंगे, ठीक है जी। चलें जी बना देते हैं। तो ये फिर मजीद क्या हो जाएगा 2 a का बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा क्यूब माइनस, चलो मैं एक स्टेप कर देता हूँ, शायद आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो कि यहाँ से 2 किधर से आ गए। एक स्टेप कर लेते हैं। तो बच्चों ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है ना 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब, एक दफा इसको माइनस में लिख देंगे, ये वाली वैल्यू मैंने लिखी, और एक दफा इसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो ये वो बच्चा था जो मैंने स्टेप छोड़ा है। अब इसके नीचे आप क्या करेंगे, इस चीज को आपने क्यूब बनाना, तो ये क्या हो जाएगा 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो इसको बच्चे दो फार्मूले लगा देने, a माइनस बी का क्यूब वाला और a प्लस बी का जो क्यूब है वो आपने फार्मूला लगाना है, ठीक है जी। आपको पता है कि जो हमारे पास इस पे फार्मूला लगेगा वो कौन सा होगा, वो होगा जी a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल टू किसके होता है, ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, a माइनस बी a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये a का क्यूब भी आ गया, b का क्यूब गया, a b, a में हमारे पास क्या है, a में हमारे पास है जी 2a, b में हमारे पास क्या है जी b है, a का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर प्लस a 2a, b में क्या है जी b है, b का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। तो बच्चों ये जो इससे आगे ये वाली चीज है उसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे पॉजिटिव वाला। तो यहां से नया फार्मूला आपका बन रहा है 2a मतलब a प्लस b। तो ये बच्चों इससे आगे है और जो मैं नीचे लिखने रहा हूँ क्योंकि आगे जगह कम है इसलिए मैं नीचे आ रहा हूँ, ए बी, ए का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर माइनस a b प्लस b का स्क्वायर। तो बच्चों ये बात आपने याद रखनी है कि जब बच्चों आपके पास यहाँ पे फार्मूले के अंदर यहाँ पे अगर माइनस आ जाता है तो ये चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं, और जब वो पॉजिटिव होता है तो ये ए बी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ ताकि ये एक लाइन में आ जाए। तो इसको बच्चों अब आप ओपन कर लें, आपका वो आंसर आ जाएगा। देखिए 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, a का स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इंटू 2a प्लस b, 4a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका आंसर है। अगर इसको आपने तरतीब देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं, 2a माइनस बी, 2a प्लस बी, आगे 4a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बच्चों देखें तरतीब भी हमने दे दी और ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। अब इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 16, तो उसको देखते हैं जी वो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा जा रहा है हमसे बच्चे, इसमें एक आपको वैल्यू दी हुई है z प्लस 1 ओवर z का स्क्वायर माइनस z माइनस 1 ओवर z का स्क्वायर।
वो जो सिंपल सी बात है, ये भी वही a प्लस बी वाला स्क्वायर वाला जो फार्मूला है वो लगेगा। ये a रकम है, ये b रकम है, तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके बाद बच्चों क्या होगा, माइनस, इसके ऊपर माइनस वाला लग जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। जी से कट गया, ये इधर जी से कट गया, तो ये क्या बन गया, a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस 2 माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2। क्योंकि ये देखो ये तो आपस में कैंसिल हो गया ना, तो अब बच्चों ब्रैकेट ओपन कर लें आप, ठीक है जी। ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो आपको पता है बाहर माइनस हो तो अंदर वाले फिगर चेंज हो जाते हैं। z का स्क्वायर प्लस 1/z का स्क्वायर प्लस 2 माइनस z का स्क्वायर माइनस 1/z का स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा 2। बच्चों ये देखें z पॉजिटिव नेगेटिव से कट गया, 1/z से कट गया, तो पीछे आपके पास क्या बच गया, 2 + 2 तो इक्वल टू किसका होता है, 4 के। तो यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। अब इसके बाद देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है। बच्चों 18 क्वेश्चन जो है ना सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आना नहीं, मैंने नीचे लिखना है, तो इसलिए बच्चों आपसे एक जाते जाते बात करने जा रहा हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगे तो इसको जरूर शेयर करें। बाकी ये चीज़ है कि कुछ एडवांस कोर्सेज हैं जिसमें हम प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो क्लासेस हैं वो भी ऑनलाइन करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो आप हमसे ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर MCS BFCS की कोई आपने क्लास करनी है तो वो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 18 क्वेश्चन में क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू। बच्चों आपने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी किसकी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इफ ए बी। कहता है कि अगर आपको क्या दिया, इफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये अगर इज इक्वल टू है 11 के, एंड ए प्लस बी प्लस सी जो है ना ये इक्वल टू किसके है जी, 6 के। तो बच्चों आपने वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो सिंपल सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2। पहले के कौन सा जोड़ा बनेगा, ये मैंने आपको बताया हुआ पहली वीडियो में, पहले बनेगा ए बी फिर प्लस बी सी फिर प्लस ए सी। तो इसमें बच्चे वैल्यू पुट कर दें, a प्लस बी प्लस सी की आपके पास वैल्यू क्या है, 6 है, तो ये किसका बन जाएगा, 6 का स्क्वायर। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको एज इट लिखेंगे, आपने लिखना है, मैं जस्ट आपको ये समझाने के लिए कि एज इट 2 ए बी बी सी सी है, उसकी वैल्यू क्या है 11। तो बच्चों 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 22। इसको उठा के इधर ले आए तो इधर अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो इसमें से ये निकाल दो तो ये आपके पास आ जाएगा 14। तो ये बच्चा हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने करी। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा स्पीड से निकाला है क्योंकि इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है जी 21 क्वेश्चन। तो बच्चों 21 भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें कोई खास चेंजिंग तो नहीं है, लेकिन निकाल देता हूं मैं आप। तो बच्चों इसमें हमें क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपने क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू
किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए बी, बी सी और सी है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर जो है ना, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 81 और ए बी सी की वैल्यू आपको दी हुई है 11। बच्चों वही फॉर्मूला आप दोबारा लिख लें, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है? ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। तो वैल्यू पुट कर दें बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी आपके पास क्या 11, तो ये क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर बन जाएगा। इस सारे की वैल्यू क्या है? ये वाला जो है उसकी वैल्यू 81 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू आपने फाइंड करें। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आता है? 121। तो ये पॉजिटिव इधर आती तरह की, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो अब बच्चों इसको आप क्या करें, 121 में से 81 निकालेंगे तो पीछे आपके पास क्या आ जाएगा? 40। 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। अब बच्चों देखें ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो दोनों साइड पे 2 से आपने क्या कर देना? डिवाइड कर देना, ये कैंसिल आउट। तो 2 कितनी दफा आपके पास होता है? 20 टाइम। तो ये बच्चों हमारे पास आंसर है फाइनल। ठीक है, तो आई थिंक ये 1.2 एक्सरसाइज जो है ये भी हमारे से खत्म हुई। ठीक है, ये भी सिंपल से क्वेश्चन थे। अगर इसमें कोई भी आपको परेशानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम बनी है तो। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि प्रॉब्लम नहीं बनेगी, बस थोड़ा सा आपने अपनी ज़ात पे फोकस करना है। ठीक है, ताकि आप जो पढ़ें वो अच्छे तरीके से पढ़ें। वीडियो को ऐसे नहीं करते कि बस थोड़ा सा देखा और इसको रिफ्यूज़ कर दिया कि ठीक है जी मुझे समझ आ गई है। जो अच्छे बच्चे होते हैं वीडियो कंप्लीट देखते हैं और उसको साथ साथ लिखते भी हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट एक्सरसाइज में तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।